आपने ये तो सुना होगा कि 21 दिन तक अगर आप कोई भी चीज रोज रोज करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर 21 दिन तक जो आपकी आदत थी उसको आप करना छोड़ देते हो या धीरे धीरे करना कम कर देते हो तो 21 दिन बाद वो आदत आपकी छूट जाती है। इसको हम कहते हैं D21 डेज रूल। ठीक है, तो 21 दिन का वो क्या रूल है, वो क्या चमत्कार है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, इंसान जो होता है ना वो आदतों का पुतला होता है। आदतों के द्वारा वो रूल्ड होता है ना। आदतें ही उसको चलाती हैं। अगर मैं सुबह लेट उठ रहा हूं तो इसलिए क्योंकि मैं अभी तक लेट उठता आ रहा था। 1 महीने तक अगर मैं जल्दी उठने लग जाऊंगा तो मेरी नींद अपने आप 5 या 6 बजे जिस टाइम भी मैं उठ रहा हूं, अभी तक उठता आ रहा हूं, उस टाइम में अपने आप उठ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, बस मेरी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं जिम जाने की सोचूंगा तो मेरा मन नहीं करेगा जाने का, क्योंकि अभी तक मैं जिम नहीं जा रहा था। मेरी आदत है जिम ना जाना। लेकिन अगर 1 महीने भी मैं घिस पिट के जबरदस्ती से जिम जाना शुरू कर दूंगा तो जब अगले दिन जिम नहीं जाऊंगा ना, या आज अगर मेरा जिम नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, तो पहली बात तो मेरा मन ही नहीं करेगा जिम ना जाने का। मेरा मन करेगा यार चला ही जाता हूं, और अगर मैं नहीं गया तो मुझे रिग्रेट होगा। ये होती है आदत। आदत अच्छी चीज की लगाओगे तो कामयाब हो जाओगे, और बुरी चीज की लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अच्छी चीजों की आदत लगवाएं। 21 दिन तक जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, उसको मात्र 21 दिन तक करो। और वो चीज अगर आपकी आदत में आ गई तो आप दुनिया में आग लगा दोगे, आप कामयाब इंसान बन जाओगे। वीडियो यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो आप कामयाब होते, सब अमीर होते, सब करोड़पति होते, सब बहुत पैसे वाले होते। लेकिन आदत लगाना इतना आसान नहीं होता। हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है जिम जाना सही है, कितने लोग जाते हैं। मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है हमें पढ़ना चाहिए, कितने लोग पढ़ते हैं। बुक रीडिंग करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ, कितने लोग करते हैं? नहीं करते ना, नहीं होती ना मेहनत। किस लिए नहीं होती, इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उन 21 दिनों तक उस काम को करते हुए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपको रीइंफोर्स करना है उसको लिख लिख कर। जो भी आपको हैबिट्स है ना, उसको आपको लिखना है। जो भी आप चीज़ करने वाले हो आपको रोज़ लिखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, रोज़ डायरी मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि रोज़ आपको जिम जाना है, तो आपका काम क्या है, जिम से आने के बाद आधे घंटे या 2 घंटे बाद आपको डायरी में लिखना है कि आज मैं जिम गया था, आज मैं अपने आप को 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। आज ज़्यादा अच्छे से मुझे जिम में मज़ा नहीं आया, एक्सरसाइज कुछ भी इशू हो सकता है, या आज मेरे से अच्छे से जिम जाने का मन नहीं था, मैं जिम गया, फिर रास्ते में लड़की मिली, फिर वो दोस्त भी मिल गया था, उससे बातें की। इससे क्या होगा कि एक तो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेटेड रहेगा जिम को लेके कि जिम अच्छा जिम गया था मैं, जिम। और आपके माइंड में ना एक प्रेशर रहेगा कि यार मेरे को डायरी भी तो लिखनी है, अब लिखनी है उसके लिए जिम जाना पड़ेगा, यार चला जाता हूँ। बस आप 2-3 दिन करके देखना है डायरी वाला काम। आपको बहुत बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में, बिल्कुल मन नहीं करेगा, बहुत आलसी लगेगा, लेकिन करो। और अगर डायरी नहीं लिख सकते, ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ, पहले तो डायरी लिखना। अगर नहीं लिख पाओगे तो भाई फ़ोन का जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो ऑन करना, उसमें कुछ भी बोलना कि आज मैं जिम गया था, आज मैंने ये किया, आज रास्ते में वो मिल गया था, मैंने इतने वेट्स उठाए, आज मैंने डेडलिफ्ट मारी, आज लेग डे था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, कल संडे है तो अब मज़ा आएगा। जो भी आपके मन में चल रहा है वो बोलो। पॉइंट नंबर 2, बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू चेंज योर हैबिट दैट यू ऑलरेडी हैव, या कहना चाहिए दी बेस्ट बैड हैबिट्स दैट यू ऑलरेडी हैव। देखो, कोई भी आदत लगवाने के लिए आपको बहुत सारी गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, तो मुझे कुछ गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, जो कि हो सकती है कि रात में लेट उठने की जो गंदी आदत है वो मैं छोड़ूं, या ये भी हो सकता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ रात को, वो भी छोड़ूं। हो सकता है गर्लफ्रेंड ही छोड़नी पड़ जाए, तो बुरी आदतें हैं ये छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है कि मैं रात में या शाम के टाइम अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ, तो काम मैं कर नहीं पाता, तो काम मैं थोड़ा रात में करता हूँ, इसलिए रात में सोता हूँ। तो हो सकता है वो आदत भी छोड़नी पड़े, वो दोस्त भी छोड़ना पड़े, हो सकता है दोस्ती के साथ साथ। तो ये सारी आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी और छोड़ना चाहिए। तो उसके लिए दिमाग लगाना कि कौन सी आदत आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। एक चीज़ को अच्छा बनाने के लिए अगर उस चीज़ को आप अच्छा बनाओगे ना, उसके साथ आपकी 10 चीज़ें जो खराब हैं वो छूट जाएंगी, क्योंकि उनको छोड़े बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा इन 21 दिनों में, और उतना ही मुश्किल होगा इन 21 दिनों तक ये चीज़ें करना, क्योंकि छोटी जो गंदी चीज़ें आप वो छोड़ नहीं पाओगे, गंदी आदतें आप छोड़ नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 3, एंश्योर दैट योर एक्शंस आर रिकॉर्डेड
firmly in your subconscious mind. The power of subconscious mind, अवचेतन मन की शक्ति या उसकी करिश्मा आपने सुना होगा। सबकॉन्शियस माइंड ये कर देता है, वो कर देता है, आग लगा देता है, अमीर बना देता है। ये सब हो रहा है, लोग कर रहे हैं। आपने अभी तक किसी भी चीज में अगर सक्सेस पाई है तो देख लेना, उससे पहले आप उसी के बारे में सिर्फ सोचा करते थे कि मेरे को करना है। आपको जुनून रहा होगा, मैं करूंगा यार, मुझे करना है। आपके मन में वही सारी चीजें चल रही होंगी। अभी भी हमारे मन में कुछ कुछ लेकर चलता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चलता। आधे घंटे मैं करके रहूंगा, मैं कुछ करूंगा यार, मुझे कुछ बनना है लाइफ में, कुछ। वो मोटिवेशन कम, रिग्रेट ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कब आपको याद आएगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ये देख के कि एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं पढ़ना है, मेरे को आग लगा देनी है, मैं टॉपर बनूंगा। ये तब आपको लगता है पढ़ना है जब एक दिन रह जाता है। या तब आपको लगता है जब आपको लगता है भाई नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ यार। तब आपको लगता है, रिग्रेट होता है ना कि अब मैं क्या करूँ, नहीं हो पाएगा। या जब फीस देते हैं घर वाले तो सोचते हो यार फीस दे रहे हैं, क्या करूँ यार, मैं पढ़ भी नहीं रहा, मेरे को पढ़ना चाहिए। तो आपको रिग्रेट होता है, मोटिवेशन नहीं होता है, रिग्रेट। और जो मोटिवेशन होता है हमेशा फेक रहता है। आग लगा दो, झंडे गाड़ दो, ये बम फोड़ दो, सूतली बम लगा दो, कुछ नहीं होगा उससे। आधे घंटे उठ के हो सकता है कल। इंसान तो तुम वही हो ना, तुम्हारा दिमाग तो वैसे ही चल रहा है ना। तुम्हारे माइंड में मैं आधे घंटे के लिए कुछ भर सकता हूँ, इतना बेवकूफ़ नहीं है तुम्हारा दिमाग। वो हमेशा शॉर्टकट को ही अपनाएगा, बनाया ही ऐसे जाता है हमें, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। यहाँ पे इंसान को इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम पैसे कमाओ, अमीर बनो, नहीं। उसका काम ये है कि आपको इतना बना दे कि आप बस दुनिया जी सको, खाओ पियो, ऐश करो, सेक्स करो, बच्चे करो, जनरेशन आगे बढ़ाओ, खत्म। नेचर को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा भाई, तुम पैसे कमाओ मत कमाओ, जितनी भी अच्छी चीज़ होंगी उसके लिए आपको नेचर के जो लॉज हैं उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। उसके जो लेजीनेस जो उसने दी है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी बंदी की तरफ दिया है उसको छोड़ना पड़ेगा, किसी बंदे की तरफ दिया है उसे हटके आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपोज करना पड़ेगा नेचर को, और नेचर बहुत पावरफुल है, उसको अपोज करने के लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करो। जैसे कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो, कोई भी चीज़ आप आसपास ऐसे दोस्त बना सकते हो जो बार बार आपको चीज़ें याद दिलवाएं। ऐसा बोला जाता है ना कि जो आपकी सैलरी होती है वो आपके आसपास जो 5 फ्रेंड्स हैं उनका एवरेज होती है। तो भाई आसपास के दोस्तों को अच्छा बनाओ, मेहनत करोगे, थोड़ा और अच्छा करोगे तो दोस्त भी अच्छे बनेंगे। और हमेशा अगर वो वही बात करेंगे ना कि अब देखो, एक एग्जांपल समझो कि आप 1 महीने तक 5 लोगों के साथ बैठे हुए जो रोज़ के रोज़ इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि फ़ोन कौन सा लेना है। उनको फ़ोन लेना और रोज़ फ़ोन कि फ़ोन में रैम इतना है, इसमें ये वाला रैम है, इसकी स्क्रीन इतनी है, इसका 2K डिस्प्ले है ना, या iPhone 14 Pro Max है, इसमें ये ऐसा वाला नॉच है, इसमें ये है, इसमें वो है, डायनेमिक आइलैंड है, फलाना ढिमकाना है, 3.5 mm नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है, ये वाला फ़ोन है। 1 महीने बाद आप रट्टू तोता हो जाओगे, आप यूँ बोलोगे, सेल्समैन बन जाओगे। सर इसमें ये वाला फ़ोन आपको मिल जाएगा, इसके साथ आपको ये वाला रैम मिल जाएगा, इसके साथ इतनी GB वाली स्टोरेज मिल जाएगी, आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके काम की नहीं है, ना 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 ना, तड़ातड़। तो जब ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपको काम करना है आसपास उन लोगों के 1 महीने उनके साथ रहो जो सेम वो काम करना चाहते हैं। 1 महीने बाद आपके मन में भी वही क्लिक करेगा ना, पैसे कमाने हैं, अच्छा पैसे कमाने के लिए ये करो, ऐसे करो, फिर उसके बाद ये करो, ये वाली मुश्किलें आएंगी, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसी टीम चाहिए, ये वाले लोग चाहिए, हाँ रहेगा ना। लेकिन 1 महीना 21 दिन कहाँ से करोगे? वही सबकॉन्शियस माइंड आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बस सेम वैसी बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि ये वैसी बातें हैं भाई कि जॉब चाहिए तो एक्सपीरियंस मांगता है, एक्सपीरियंस जॉब से ही आएगा। तो उसके लिए क्या है, हल्की फुल्की जॉब करनी पड़ती है, कम सैलरी वाली करनी पड़ती है, अपने आप को थोड़ा संतोष में रखना पड़ता है। धीरे धीरे चीज़ें छोड़ने से होगा, हल्का हल्का। दी एटॉमिक हैबिट्स नाम करके एक बुक है, उसको पढ़ना, मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कि बोथ टाइम एंड टाइमिंग मैटर। टाइम भी ज़रूरी है, टाइमिंग भी ज़रूरी है। तो जो आप रूल, अगर ये 21 दिन वाला रूल अपना रहे हो कि कोई भी चीज़ आप 21 दिन तक कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कभी सुबह कर लिया, कभी शाम को कर लिया, कभी दिन में कर लिया या कभी नहीं किया। आपको रोज़ करना है, रेगुलर तो होना ही होना है, लेकिन एक टाइम को लेकर होना है। आप रोज़ हर दिन कोई चीज़ कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हर दिन एक टाइम पे कर रहे हो, वो सबसे अच्छी बात है। समझ रहे हो? ये देखो, ऐसे समझो कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आप 2-4 महीने तक रिलेशनशिप में रहे, रोज़ उससे बातें करते थे, कभी सुबह कर लेते थे, कभी दोपहर में, कभी रात में, कभी आधे घंटे, कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी नहीं भी करते थे। ठीक है, ब्रेकअप हो गया, आपको दुख होगा, बिल्कुल दुख होगा, याद आएगी, बिल्कुल याद आएगी, लेकिन उतनी याद नहीं आएगी क्योंकि ट्रिगर्स सेट नहीं हुए हैं वहाँ पे।
कैसे? जैसे अब ब्रेकअप हो गया ना, अब उसके बिना आप रहोगे तो आपको ट्रिगर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रोज 10 बजे बात करते तो जब 10 बजेगा ब्रेकअप के बाद तो आप बोलोगे यार इस टाइम में बात करता था। हिट हो रहे हैं, ट्रिगर्स हिट हो रहे हैं, सारी चीजें, है ना। अब आपके पास कोई ट्रिगर नहीं है क्योंकि आप कभी भी बात करते थे, समझ रहे हो? तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। आपको अगर कोई आदत लगवानी है तो एक टाइम पे करो, क्योंकि वो ट्रिगर बन जाता है। तो जब वो टाइम बनेगा आपको लगेगा भाई करना है, ये काम करना है। उसके बाद दोस्त बोलेगा आजा ऐश करते हैं, सुट्टा फूक कहते हैं, तुम भूलोगे भाड़ में जा भाई, मेरा टाइम हो गया, मेरे को जाके करना है, निकल यार। और ऐसा सच में होगा, आप करके तो देखो। वो चीज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो 21 दिन तक कोई भी चीज़ करो यार, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ करनी है, आपको मोटिवेशन चाहिए, रोज़ इस वीडियो को अगर देखो, इससे क्या होगा, मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में आके लिख भी देना कि हाँ मैंने आज किया, एक मजबूरी भी हो जाएगी, एक जवाबदेही भी हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं बोलते भाई, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। अकाउंटेबल भी रहोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबका फ़ायदा है। करना है करोगे, नहीं तो कुछ नहीं है भाई, फिर सो जाओगे आप। हाँ, वीडियो देख लिया आपने, लग रहा होगा करूँगा, ये कुछ नहीं करोगे फिर आप। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप कोई भी छोटी छोटी चीज़ें छोड़ नहीं सकते, मज़े को छोड़ना पड़ेगा। नेचर के अगेंस्ट में जाओगे तो ही सक्सेस पाओगे, और जो नेचर ने दिया है उसमें मज़ा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नेचर हमेशा आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको मज़ेदारी बनाएगी। सेक्स बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि जब आप सेक्स करते हो जनरेशन आगे बढ़ती है। नंबर 1 जो नेचर काम चाहता है, वो चाहता है जनरेशन आगे बढ़ती रहे। सेक्स में उसने मज़ा दे दिया। नेचर चाहता है कि तुम हमेशा सेफ रहो, तुम ना बाहर इधर उधर घूमो, तुम्हें कोई ना जानवर पकड़ के ले जाए, भाई तुम सेफ रहो घर में। तो बोलता है अच्छा, तो हम इसको लेजी बना देते हैं। तो जब आप सेफ रहते हो, सेफ के चक्कर में घर में पड़े रहते हो, तो आप लेजी रहते हो, आपको मज़ा आता है सोने में। नेचर ने ऐसा ही बनाया। नेचर कहता है अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसा खाना देते हैं ना कि ये बहुत दिन तक ना पचे, धीरे धीरे पचे। तो हमेशा वो वाली जो खाने होते हैं ना, जो वैसे ऐसे फूड्स होते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है उनको खाने में, जितने भी जंक फूड्स होते हैं, क्योंकि उससे हम थुलथुले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। लेकिन नेचर को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेचर को नहीं चाहिए कि तुम्हारी कितने 6 पैक एब्स हो, नेचर को नहीं फर्क पड़ रहा भाई तुम्हारी 16 की बाइसेप्स हो। हाँ, तुम लेग डे मारो, उसको नहीं फर्क पड़ रहा डेडलिफ्ट से। वो बोल रहा है मोटे रहे तू भाई, घर पे पड़ा रहे, है ना, घर पे पड़ा रहे, जिंदा रहे, सेक्स कर ले, बच्चे कर देना, उतना बहुत है। और खुश रहियो, थोड़ा पाल पुल लियो और थोड़ा खाते पीते रहियो, है ना। इसलिए उसने भूख दी और खाते टाइम मजा दिया। चटकारेदार खाना खाते हो कितना मजा आता है। तो हर एक चीज जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, नेचर ने सिर्फ उसी का, डार्विन सर की थ्योरी थी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सॉरी। और ऐसा ही है, सर्वाइवल के लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी वो मज़ेदार होगी, और वही चीज़ से आपको उसके अपोज करके ही आपको आगे बढ़ना है, तभी आप सक्सेस पा सकते हो। इससे क्लियर बात मुझे नहीं लगता मैं कह पाऊंगा, और ना आप समझ पाओगे। थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को रोज़ देखना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने क्या 21 दिन तक किया। मात्र 21 दिन तक करो, खुद की कसम खाओ, चाहे अपने घर वालों की कसम खाओ, कोई भी रीज़न बनाओ, कुछ भी अपने ऊपर प्रेशर डालो, कुछ करो यार, मुझे नहीं पता, कर लेना, मज़ा आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।